हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक 10th क्लास का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। क्लास 10th का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं कि क्या आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक, तो देखो इसमें तीन वर्ड्स हैं। ट्राई इट मीन्स की होता है थ्री, गोनो इट मीन्स की होता है अर्थ या ज्योमेट्रिकल शेप जिसको बोलते हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। ये तीन वर्ड से मिलकर बनता है ट्रिगोनोमेट्रिक्स। तो इसमें आता है कि तीन अर्थ या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स या फिर एंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गोनोस का मतलब एंगल बोलते हैं, एंगल। अर्थ अर्थ के फॉर्म में जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होता है, मतलब मान सकते हैं कि उसका एंगल है, ये गोनोस का मतलब एंगल है। तो तीन कोनों के मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये बेसिक फंक्शंस, बेसिक डेफिनेशन है इसका, है ना। चलिए, बेसिक डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इस पे चर्चा करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री तीन कोनों का माप होता है, लेकिन तीन कोण होता है किसमें, थ्री एंगल्स किसमें होता है। तो आप सीधे कहेंगे ट्रायंगल में होता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल का बात नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये स्पेशल टाइप का एक ट्रायंगल होता है, इसको बोलते हैं स्पेशल टाइप का ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये 90 डिग्री का होता है और ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। तो इस एंगल का नाम क्या है, इस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री पहले से पढ़ने से पहले आपको ये चीज के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जिस बेस पे ये टिका होता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकता है। अगर इधर से देखें तो ये बेस बन जाता है, तो ये बेस भी बन सकता है कभी कभी, और परपेंडिकुलर भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि एंगल के हिसाब से, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो एंगल के हिसाब से बनता है कि बेस बनेगा कि पैरामीटर बनेगा। अभी बता देंगे कैसे होता है। तो ये भी पैरामीटर भी बन सकता है और ये आपका बेस भी बन सकता है, परपेंडिकुलर भी बन सकता है, बेस भी। कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कि इस एंगल का आप यूज कर रहे हो, ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस हो गया। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो अगर इसके बेस पे जो आ रहा है वो बेस हो जाएगा, इसके जो सामने आ रहा है, इस एंगल के सामने जो आ रहा है, इस एंगल का अगर यूज कर रहे हैं तो इसके एंगल के एकदम सामने सामने ठीक जो है वो परपेंडिकुलर फॉलो करेगा। और इस एंगल के जो सटे हुए साइड्स होंगे, जो इसके सटे हुए साइड होंगे, वो आपका क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा। अगर इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा। अगर इस एंगल से देखा जाए तो इस एंगल के सामने साइड ये है, तो उसकी उस केस में पी ये बन जाएगा। और इसके जो जस्ट इसको बोलते हैं, तो उसके सटे हुए जो भी साइड होंगे वो बेस बन जाएगा इसके लिए। इस एंगल के लिए बेस ये है, इस एंगल के लिए बेस ये है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये। तो इतना बात क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो सबसे पहले आप बेस, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तीन चीजों को आसानी से समझ चुके हैं। अगर इस चीज को समझ गए हैं तो आप लोग घर में खुद से इस चीज को ट्राई करिएगा कि कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको अच्छे से क्लियर कर पाइएगा तभी जाके आपका हो सकता है ना। तो अब देखिए, हम ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक समझने से पहले हम लोग ये वाला स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल का ट्रायंगल, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं, है ना। इसको समझने से पहले अब देखिए आगे का क्या है। अब ट्रिगोनोमेट्री को और आगे बढ़ाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक क्या लिखा देंगे हम यहाँ पे, रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब आगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक से मतलब क्या, तीन कोणों का मेजरमेंट, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल का मेजरमेंट करना है और उसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या, तो इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो।
अब रेशियो क्या होता है, तो आप जानते हैं ए बी सी, आप जानते हैं इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इसको बेस माने तो इसका मतलब इस एंगल का हम यूज कर रहे हैं, अगर इसको बेस माने तो इस एंगल का यूज कर रहे हैं। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो है परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं एज ए रेशियो। रेशियो में कितने तरीके से लिख सकते हैं इसको, तो रेशियो में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी बी एच, ये ले लिए, पी ले लिए, बी ले लिए, एच ले लिए, पी ले लिए, बी ले लिए, एच ले लिए। अब पी को ऊपर में रखो, इसको ई दोनों का रेशियो बन सकता है, ई दोनों का रेशियो बन सकता है, ई दोनों का रेशियो बन सकता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है कि नहीं। तो पहला तो हम लिखेंगे पी और बी का रेशियो, चलो पी और एच का रेशियो बना देते हैं, पी और एच का रेशियो बना दिए, फिर बी और एच का रेशियो बना दिए, बी और एच का रेशियो बना दिए, फिर क्या, तो एच है, यहां पे एच है, एच है, तो चलिए यहां पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, और इसके साथ पी के साथ एच का रेशियो बना दिए, बी के साथ एच का रेशियो बना दे, कोई दिक्कत नहीं। और पी के साथ बी का रेशियो बना दिए, इसके इसके साथ बना, इसका इसके साथ बना, और इसका इसके साथ बना दिए, तो आप ये रेशियो देख सकते हैं, ये इसको यहाँ पे भी हो जाएगा। अब जस्ट अगर देखें तो ये तीन रेशियो बना, तो इसको उलट के भी तो लिख सकते हैं, रेशियो में तो चेंज हो जाएगा ना, एच बाय पी भी लिख सकते हैं इसको, एच बाय बी भी लिख सकते हैं इसको, बी बाय पी भी लिख सकते हैं, ये एक रेशियो बना। अभी नहीं, क्या ट्रिगोनोमेट्री अभी नहीं समझ, आपको बस ये रेशियो लिखने के लिए आ जाना चाहिए, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इसको, 6 रेशियो, यानी कि अगर 3 एंगल से तो उसको अपोजिट करके भी 6 टोटल बना सकते हैं, 6 रेशियो हमारा ये बन गया। बोलता है कि अब इसी रेशियो का कुछ अलग नाम दे दिया, इसी रेशियो का कुछ अलग नाम, इस 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 रेशियो का कुछ अलग नाम, तो बन गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यही बोलते हैं कि टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कितना होता है, 6, और वो कहां से निकल के आया, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वहीं से निकल के आया। बात समझ में क्लियर हो, तो इसी का रेशियो बना करके आप यहां पे देख सकते हैं 6 बन गया। अब इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को कुछ नाम दे दिया गया, तो इसका अलग नाम, 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 इसका अलग। अब ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से 6 रेशियो निकला, ये 6 रेशियो को अलग अलग नाम दे दिया गया, और इस रेशियो को नाम लगा। इसके लिए दो चीजें, सबसे पहले नाम क्या दिया गया, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो नाम दिया गया है उसमें पहला नाम जो है साइन, दूसरा नाम है कॉस, तीसरा नाम है टेन, चौथा चौथा नाम है आपका कॉट, पांचवा नाम है सेक, और छठा नाम है कोसेक। ये 6 नाम है। तो पहला जो साइन है वो किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, पी बाय एच के बराबर हो जाएगा। कॉस किसके बराबर होगा, बी बाय एच के बराबर होगा। टेन किसके बराबर, पी बाय बी के बराबर होगा। कॉट किसके बराबर होगा, बी बाय पी के बराबर होगा। सेक किसके बराबर होगा, एच बाय बी के बराबर होगा। कॉसेक किसके बराबर होगा, एच बाय पी के बराबर होगा। क्या देखने को मिल रहा है आपको, बस एक नाम दे दिया सबका अलग अलग, बस और कुछ नहीं। तो आप देखेंगे कि इसका अपोजिट ये है कोसेक वाला, कॉस का अपोजिट सेक वाला आपको मिल जाएगा, और टेन का अपोजिट कॉट वाला मिल जाएगा। देखिएगा ध्यान से, क्या ऐसा ही है, तो बिल्कुल वैसे ही। तो यही रेशियो आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यही रेशियो को आपको क्या करना है, याद रखना है कि साइन का रेशियो क्या बनेगा, पी बाय एच, यानी जो पी बाय एच का रेशियो बनेगा इस ट्राइंगल में उसको हम लोग साइन बोलेंगे। इस ट्राइंगल में बी बाय एच का जो रेशियो बनेगा उसको कोस बोलेंगे। इस ट्राइंगल में पी बाय एच का जो होगा वो टेन बोलाया जाएगा, और बी बाय पी का उसको कॉट बोलेंगे, एच बाय बी को सेक बोलेंगे, और एच बाय पी को कोसेक बोलेंगे। इतना बात क्लियर। एक चीज को और आसानी से याद रखने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का फॉलो करते हैं। तो ट्रिक्स क्या है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो हम लोग को सर जो सिखाए उस ट्रिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल।
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब यहां पे ये साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, पी बाय एच रहेगा तो साइन, बी बाय एच रहेगा तो कॉस, पी बाय बी रहेगा तो टेन। समझ रहे? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ये हो गया आपका इंच। सोना मतलब यहाँ पे साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देंगे तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, हालांकि आप 3 चीज याद रख सकते हैं। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन और कोसेक उल्टा होता है, कॉस और सेक उल्टा होता है, टेन और कॉट उल्टा होता है, आप जान सकते हैं। तो उस हिसाब से रेशियो के भी अपोजिट कर लेंगे, रेशियो को भी उलट देंगे, तो आपका सारा 6 का 6 निकल जाएगा और इजिली आप व्यू से। तो आई होप कि इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इससे कई सारा क्वेश्चंस आपको बनते हैं। अब कुछ चीज सीखना पड़ेगा आपको, जैसे कि अभी इसका आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला, आइडेंटिटी वगैरह वगैरह सब चीज देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से कितना सारा फॉर्मूला बन सकता है। ये जो 10 है आपका, इसी से सारा फॉर्मूला बनता है, सारा फॉर्मूला इसी से डेराइव होता है। आप बस देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूला डेराइव होता है, उस चीज को अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना? देखिएगा, समझिएगा। पहला आइडेंटिटी है, यहाँ पे इसको एस बोल रहे हैं, इसको पी बोल रहे हैं, इस एंगल की बात करें, ये बी हो गया, ध्यान से। तो पहला हम क्या करते हैं, आपको एक चीज तो पता होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेते हैं, तो उसमें बेस का स्क्वायर और पी का स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर को ऐड करते हैं ये तो आपको कहां से निकल गया, ये क्या चीज है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को निकालने का तरीका, है ना? ये पाइथागोरस आइडेंटिटी है। इसमें क्या होता है कि इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये चीज होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी से डिवीजन करेंगे। तो एक बार P से डिवीजन करेंगे, एक बार B से डिवीजन करेंगे, एक बार H से डिवीजन करेंगे, तो इससे कई सारे आइडेंटिटीज निकल के आएगा। तो इसको सबसे पहले H से डिवीजन करते हैं, तो H H H सबको H से डिवीजन कर दिया, तो H नहीं, H स्क्वायर से डिवीजन कर लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा, H स्क्वायर से डिवीजन करेंगे, सबको H स्क्वायर से डिवीजन किया, तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा B बाय H का ओवरऑल स्क्वायर प्लस P बाय H का ओवरऑल स्क्वायर। आप याद करिए कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को B बाय H को क्या कहते थे हम लोग, P बाय H को क्या कहते थे, याद करिए। तो 1 बराबर B बाय H रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, थीटा लगा दीजिए, इस एंगल की बात करें, इस एंगल का थीटा लेना, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस P बाय H रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आया, ये बन गया हमारा कि नहीं, यस या नो, कि 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये थीटा इस एंगल की बात करना है, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर है बेस, इसलिए। बात समझ में क्लियर हुआ? इतना मजा है। अब अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए, इस आइडेंटिटी को देखा जाए, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है कि ऐसा होता ही है, फिक्स्ड है। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो चीजें फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है, फॉर्मूला की जैसा यूज होता है ना? तो ये चीजें हो गए। अब इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, देखिए, अगर कॉस स्क्वायर निकालना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस चाहिए आपको, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको रूट अंडर में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सेम इसी तरह से साइन आप निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन सिर्फ चाहिए, साइन थीटा चाहिए, तो क्या करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को रूट अंडर में डाल दीजिए। तो आप देखिए इस आइडेंटिटी से 1 2 3 4 5 फॉर्मूले आप निकाल लिए इजीली। मजा है ना? इतना सारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे वीडियो रहेगा सेव, उसमें आप देख सकते हैं। तो इतना चीज हो गया, आपको
सिर्फ क्या किए हम पहले एच से डिवीजन किए तो हमारा ये सब फॉर्मूला आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम लोग कुछ और करने वाले हैं। अब बी से डिवीजन करने वाले हैं, बी से डिवीजन, बी से डिवीजन, बी से डिवीजन, ये कट जाएगा, बी स्क्वायर से ये कट जाएगा तो बनेगा एच बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी बाय बी का ओवरऑल स्क्वायर। अब देखिए इस रेशियो को क्या नाम देंगे बताइए, बी बाय एच था तो कॉस बोले थे, एच बाय बी है तो सेक क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस पी बाय बी है तो इसको क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब इसको आप और भी डेरिवेशन कर सकते हैं उस तरह से, है ना, जिस तरह से वो करके कर लीजिएगा, है ना। अब ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा तरीका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हम बी से किए थे, अब हम किससे डिवीजन करेंगे, इसको पी से डिवीजन करेंगे, तब देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे पी से डिवीजन करेंगे, पी से डिवीजन करेंगे, पी स्क्वायर समझेगा, तो ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये एच बाय पी बचेगा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी बाय पी बचेगा इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 बचेगा। तो देखिए एच बाय पी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी बाय एच रहता तो उसको साइन बोलते हैं, तो इसको कोसेक बोलेंगे, उल्टा कोसेक थीटा स्क्वायर में इक्वल टू बी बाय पी है, बी बाय पी को हम लोग क्या बोलते थे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये हमारा आइडेंटिटी बन गया। इससे भी सेम वैसे ही करके फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, है ना, ये वैसे भी ठीक है इतना। तो एक बार ये चीजें आप समझ गए तो आपको इतना सारा क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समझना है, बाकी आप देखेंगे काफी मजा आएगा। अब क्वेश्चन बनाने में तो मजा आएगा, है ना। 10th क्लास का कोई भी क्वेश्चन इस इतना ज्यादा फॉर्मूला से यूज नहीं होता है, इससे बाहर रहेगा ही, एक दो रहेगा एक्स्ट्रा, वो चीज फिर धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहला साइन थीटा, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बाय सेक थीटा, ये सब फॉर्मूला है। टेन थीटा का उल्टा होता है, क्या होता है जल्दी बताइए, 1 बाय कॉट थीटा। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ कॉट लिखेंगे तो यहाँ टेन हो जाएगा, यहाँ सेक लिखेंगे यहाँ कॉस हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, उल्टा। और टेन का फॉर्मूला एक और होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा कॉस, दूसरा कॉट का होता है ना, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये सारा फॉर्मूला आपका हो गया। अब देखिए ये जो है आपको प्रूफ करने के लिए बोलेंगे कि फॉर्मूला प्रूफ करिए, कैसे होता है साइन थीटा बाय इतना कॉस थीटा बाय इतना कैसे होता है बताइए। तो प्रूफ करने के लिए आपको यही बेसिक मेथड्स जो हम लोग रेशियो वाला सीखे थे मेथड्स, कि इसको इससे डिवीजन, इसको इससे डिवीजन, फिर इसको इससे डिवीजन करके देख ले लो, उसका अलग अलग नाम दिए थे, वही चीज को यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि ऐसा आ रहा है क्या। तो किसी भी एलएचएस को ले लीजिए या आरएचएस को ले लीजिए और उसको मतलब आप ये चीज रख दीजिए उसको, देखिए कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा हम लोग क्या रखते हैं बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो एलएचएस में ये है हमारा, तो साइन थीटा बराबर प्रूफ कर ले तो यहाँ पे पी बाय एच हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा साइन थीटा का, डन, ओके। चलो उसके बाद कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा अपोजिट 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब एच बाय पी। तो अब इसको पलटोगे 1 के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, ये भी तो पी बाय एच ही बन जाएगा ना, तो ये भी पी बाय एच ही बन जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं बताओ, हेंस प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से सभी को करना है, यहां पे भी इसका वैल्यू रखोगे कि पी बाय एच, इसका रखोगे बी बाय एच, और एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, पी बाय बी ओनली। और आप जानते हैं कि पी बाय
बी को क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। सेम यहाँ पे रखोगे। तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो का नाम याद रखना है आपको। क्या नाम था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना चांदी। तो ये हो गया। इस फॉर्मूला से आप इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को याद रखने में आसानी हो जाए। आई थिंक इतना चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसको अच्छे से समझेंगे, वापस एक बार रिवाइज करेंगे इसको, इतना डीप कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मानते हैं ये सब चीज बेसिक बेसिक सब पता था, लेकिन आपको पता था कि किसको बेस मानना है, किसको परपेंडिकुलर, क्यों चेंज हो जाता है? ये क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि एंगल के सामने वाले भुजा क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्योंकि ये जो जिस एंगल से वो जा रहा है, जिस पे वो खड़ा हो जाएगा, वही तो उसके लिए परपेंडिकुलर बनता है ना, 90 डिग्री वाला बनता है कि नहीं? ये सुनो, तो इसलिए यहाँ पे ये होता है। और आप लोग बच्चे 10 क्लास में पढ़ते हो, तो इस चीज पे कमांड करना, क्योंकि इसी से आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, 5 नंबर से लेके 7 नंबर तक पूरे इसी का क्वेश्चन रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस में। फिर इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वैल्यू के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, है ना? तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। और ये कहां से क्लियर होगा? यही वाला रेशियो को अच्छे से अगर समझ गए हैं आप, तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और वैल्यू अगर याद कर लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और हम आपको वैल्यू भी सिखाएंगे याद करना कैसे करते हैं उसको, ठीक है? तो ये चीजें हो गई क्लियर बात। अब इतना अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए, है ना? और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। काफी अच्छे तरीके से, काफी मेहनत, और धीरे धीरे करके सारा ट्रिगोनोमेट्री का जितना 10 का कॉन्सेप्ट है और सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे धीरे धीरे करके, है ना? तो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग एकदम मजा आ जाएगा, है ना? जरूरी नहीं डिजिटल बोर्ड, इस पे भी काफी है। धीरे धीरे जब उस तरह का लेवल आएगा फिर डिजिटल बोर्ड भी आएगा, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत कोई बात नहीं है ना? तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका कुछ प्रूफ देखेंगे, कुछ और एडवांस फॉर्मूला होगा उसको देखेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज देखेंगे, फिर एंगल डेरिवेशंस देखेंगे कि एंगल यहाँ पे 90 रहेगा 30 रहेगा, उसको कैसे हम लोग करते हैं, फिर उसका वैल्यू क्या निकलता है, वो चीज देखेंगे। उसके बाद और आगे जाएंगे तो इसे एक चीज और देख सकते हैं, ये प्रूविंग वाला तो हो ही गया, प्रूविंग वाला हो गया, और भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हो गया, और ये सब देख लेंगे आसानी से। और जितना भी 10 क्लास का जितना भी क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी जितना होगा एनसीईआरटी में सारा बताएंगे, और साथ में एक आरएस अग्रवाल वाला भी आपको करवाया जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि हम जाते हैं जहां पे पढ़ाने के लिए बच्चों को, वहां पे आरएस अग्रवाल ही पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी उसको बस कॉन्सेप्ट देते हैं और आरएस अग्रवाल से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को अगर समझोगे, धीरे धीरे करके सारा आपको डिस्कस कर देंगे, है ना? समझ गए बात को? तो आई थिंक कि इतना चीजें आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए आप सब मुस्कुराते रहते और हंसते रहिए, और इसी तरह से नए नए चीज को सीखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको लगा होगा कि नया क्या है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो हर चीज नया ही मिलेगा, है ना? चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।